ये बबल गम नज़र आ रही है, ठीक है। ओ स्टिकर भी है इसमें। क्या बात है, एडे एडे वड्डे पकाने बनते जिहदे नाल। आज मैं आपको बताता हूँ कि फेस फैट और बेली फैट कैसे कम करना है, ठीक है। अब ये जो बबल गम है, मिठी भी है तो स्वादी भी है, लेकिन इससे फेस फैट नहीं कम होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह चलते हैं इस किस्म के गम्स या कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स आई हुई, उन्हें चबाने से वो जी जॉ लाइन आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब बकवास है। कोई भी एक्सरसाइज जो है ना वो आपके मसल्स के लिए होती है, ना कि फ़ैट के लिए। नीचे मसल्स होते हैं, उसके ऊपर फैट की लेयर होती है। मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, मसल्स में मैस आएगा, उसके ऊपर फैट की लेयर उस वक्त जाएगी जब आप कम खाएंगे, कैलोरिक डेफिसिट पे होंगे। अगर फेस की एक्सरसाइज से फेस फैट ख़त्म होना शुरू हो जाए ना, तो जितना आप खाना खाते हैं वही एक्सरसाइज जो है वो फेस फैट के लिए बहुत है, ठीक है। आप किसी भी जगह से टारगेट नहीं कर सकते कि आपने यहाँ से फ़ैट उठाना है, आपने ये वाले पार्ट से फ़ैट को कम करना है। जब आपकी बॉडी फ़ैट कम करती है, फ़ैट को इस्तेमाल करती है, जब आप कम खाते हैं, कैलोरिक डेफिसिट पे होते हैं, आपकी बॉडी को जो मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत होती है उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, तो वो आपकी बॉडी के अंदर से ही लेती है, जो कि फ़ैट स्टोर पड़ा हुआ है। और ये ग्रेजुअली पूरी बॉडी में से कम होता है। ऐसे नहीं होता कि जनाब आप फेस की एक्सरसाइज करेंगे तो फेस से ही फैट जाएगा। मैं आपको इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी की वीडियो से भी समझाने की कोशिश करूँगा, और एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको ये भी देने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने पानी से एक बॉल जो वो भरा हुआ है, दूसरा बॉल पानी रखने के लिए। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि बॉल के इस साइड से पानी कम हो जाए, ठीक है, मैं यहाँ से 1 चम्मच पानी का भरता हूँ, ठीक है, इसमें डालता हूँ। अब आप सोचें क्या ये इस साइड से निकला है पानी, अब यहाँ पे तो वो गैप आ जाना चाहिए ना, कि क्योंकि मैंने यहाँ से पानी निकाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा अब क्या होगा कि पूरे बॉल में से पानी कम, एक लेवल के साथ पानी कम हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर दूसरी तरफ से निकालता हूँ तो भी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ एक साइड से पानी कम हुआ, पूरे बॉल का लेवल कम हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से जब आपकी बॉडी भी, जब कोई इंसान, अब देखते हैं यार वो फ़लाँ बंदे का वेट, उसका फेस कितना पतला हो गया, आप ये नहीं देखते कि उस बंदे ने अगर 10-15 किलो वज़न कम किया तो उसकी वेस्ट भी कम हुई है, उसके थाइज़ भी कम हुए हैं, उसका फेस भी कम हुआ है। तो ये ग्रेजुअली पूरी बॉडी में से फैट जाता है, ना कि किसी एक पार्ट में से, ठीक है। आप ऐसा ज़रूर हो सकता है कि बॉडी किसी जगह पे स्टोरेज ज़्यादा करे, जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। तो कुछ इंसानों के ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं जो ज़्यादा बेली फैट पे, मतलब कि बेली पे ज़्यादा फ़ैट आता है, कुछ लोगों के बैक पे ज़्यादा फ़ैट आता है, कुछ लोगों के थाइज़ पे ज़्यादा फ़ैट आता है। जैसे कि मेरी बैक पे बिल्कुल फ़ैट नहीं आता। और सबसे पहले अगर मैं डेफिसिट पे जाता हूँ तो सबसे पहले जो है वो बैक जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने फ़ैट स्टोरेज कहाँ पे करना है। कुछ लोग कहते हैं हमने फेस बड़ा करना है, तो जब आपका वेट ओवरऑल गेन होगा तो ही आपका फेस बड़ा होगा। आप अकेला बाहर से गोश्त ला के फेस के ऊपर नहीं लगा सकते। मैंने कभी आज तक फेस की एक्सरसाइज नहीं की, और अगर मैं ज़्यादा डेफिसिट में जाता हूँ तो मैं इस वजह से एक पॉइंट पे आके रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू होता है। लो फैट परसेंटेज की वजह से ये बोन्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, तो मैं वहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, वो फेस अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसी तरीके से ना तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे फ़ैट स्टोर करे बॉडी, और ना ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि बॉडी कहाँ से फ़ैट निकाले। एक्सरसाइज वेट लॉस जर्नी का एक पार्ट है, एक बहुत छोटा पार्ट। एक्सरसाइज आपकी हेल्थ का, ओवरऑल हेल्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। मतलब कि आप अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस पैदा होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन वेट लॉस, स्पेसिफिकली वेट लॉस जर्नी का बहुत छोटा पार्ट है। आप एक्सरसाइज के ज़रिए 2-3%
अपने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का 2-3% ही यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी की वेबसाइट एक जो वीडियो है उससे कोशिश करूँगा समझाने की, अगर आप भी उसे देखिएगा हो सकता है आपको उससे बेहतर समझ आ जाए। तो आप स्पॉट रिड्यूस नहीं कर सकते, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। Question that people will often have with fat loss is, can you control where you pull the fat from based on exercise choices? Like for example, if you were to... तो जी क्वेश्चन वही वाला कि क्या अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम किसी एक ख़ास जगह से फ़ैट को पुल कर सकते हैं, तो उसका आंसर दे रहे हैं। Do a whole bunch of crunches to work out the rectus abdominis. Could you get your body to preferentially pull from the fat above the belly to make this muscle more visible? And तो इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप बेली फैट के लिए बहुत सारे क्रंचेस करते हैं और आप कहते हैं कि ख़ास तौर पे मेरा जो बॉडी है वो इस पॉइंट से फ़ैट को यूज़ करे, यहाँ से फ़ैट कम हो, तो उसका आंसर सुनते हैं। Unfortunately, there's no consistent evidence that I've ever seen to support that. It's not like you could go do all these glute exercises. कोई कंसिस्टेंट एविडेंस नहीं है कि आप किसी ख़ास जगह की एक्सरसाइज करें और बॉडी उसी ख़ास जगह से फ़ैट को यूज़ करे। बॉडी ग्रेजुअली पूरी बॉडी में से जो है वो एक साथ एक परसेंटेज के साथ एक रेशो के साथ फ़ैट को यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लूट्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं या एब्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, butt cheeks all day long in between to try to tell your body, hey, just pull fat from around my glutes so you can see that a little bit better. Not really going to happen. Now that doesn't mean that not really gonna happen, okay? You couldn't make a muscle be a little bit more visible by getting it bigger. Like for example, if आप मसल्स को आप हिट कर रहे हैं, मसल जो हैं वो थोड़े ज़्यादा विजिबल हो सकते हैं क्योंकि उनमें मैस आ रहा है, तो लेकिन अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फैट है तो तब भी वो मसल्स उस वक़्त नज़र आएंगे। जो भी आप चीक बोन्स चाह रहे हैं या जो आप एब्स चाह रहे हैं वो उस वक़्त नज़र आएंगे जब उसके ऊपर से फैट जाएगा। आप मसल्स को थिकर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं। if you did a whole bunch of crunches and these muscle fibers underwent hypertrophy or they just literally got bigger, they might be a little bit more visible just because the muscle was literally larger underneath. हाँ, तो आप उस एक्सरसाइज के ज़रिए जो अंडरनेथ जो मसल्स हैं उनको विजिबल कर सकते हैं, लेकिन फैट लॉस करना वो एक अलग चीज़ है। But that wasn't because you told your body exactly where it could pull the fat from. The key is consistent overall fat loss, and the muscles will become more visible as body fat percentage continues to decrease. तो अब एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। And then we'll talk about some strategies that we can do to stimulate the fat loss. Well, to do this, let's use an example like exercise, of course. Let's say we're going to focus on the quad muscles, those big muscles on the anterior thigh. And those quad muscles are फॉर एग्जांपल आप क्वाड मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लार्जर मसल ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, काफ़ी बड़े मसल्स होते हैं, आप इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप साइकिलिंग कर रहे हैं या आप रोइंग कर रहे हैं या कोई भी इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। extra energy. And so we can pull from the fat stores to get this energy. We could pull from the fat over the abdomen. We could even तो आपके पास अभी जो रेडी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है वो ख़त्म हो चुकी है, तो अब आपकी बॉडी ने फ़ैट पुल करना है एनर्जी के लिए, जो आपका फ़ैट स्टोरेज है वहाँ से एनर्जी लेनी है, ठीक है। और जैसा कि उसने बताया, दोबारा देखें। And those quad muscles are exercising and they need some extra energy. And so we can pull from the fat stores to get this energy. We can pull from the fat of the abdomen. आप legs की exercise कर रहे हैं। From the fat that's around the shoulder here. But if we were to zoom into this fatty tissue, we would. उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी कि वो लेग्स की एक्सरसाइज कर रहा है तो अब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो जो है किसी भी पार्ट से एनर्जी ले सकता है। हो सकता है वो लोअर एब्डोमेन से ले ले, हो सकता है वो शोल्डर से ले ले, लेकिन ओवरऑल पूरी बॉडी में से एक रेशो से ग्रेजुअली फैट जाता है। और की पॉइंट क्या है कि आपको कंसिस्टेंट कैलोरिक डेफिसिट पे रहना है। कार्ब हैं, फैट्स हैं या प्रोटीन्स हैं, आपका जो टोटल इनटेक है, ये फैट लॉस जोन, फलां फैट लॉस जोन, कीटो डाइट, ये वेजिटेबल डाइट, फलां डाइट, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो की पॉइंट है, वो है कैलोरिक डेफिसिट। कोई भी डाइट आपको कैलोरिक डेफिसिट पर डालती है और वो चार चीज़ें ज़्यादा देर तक
सस्टेनेबल नहीं होती, ठीक है। आपको वो सस्टेनेबल डाइट प्लान खुद ही मैनेज करना है कि आप क्या खाना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, आप किस चीज़ से एलर्जिक हैं। द की पॉइंट इज़ कि आपको डेफिसिट में रहना है, कम खाना है, जो कुछ भी खा रहे हैं उसकी स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़ा सा उसमें से कम कर दें, ठीक है। आप इस पर कंसिस्टेंट रहेंगे तो हर जगह से फ़ैट जाएगा। आप ना तो फ़ैट टारगेट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ से फ़ैट उड़ाना है, और ना ही आप ये चूज़ कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फ़ैट स्टोर करना है। तो ये यूट्यूब पे इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगी। ओके, टेक केयर।